क्या राजनीति अनुभव का खेल या फिर पारिवारिक तालमेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। क्या सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या सिर्फ राजनेता का बेटा ही राजनेता बनेगा? क्या सिर्फ नेता का बेटा ही नेता बनेगा? क्या राजनीति में योग्यता के आधार पर नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए या परिवार में कोई बड़ा राजनेता हो इसलिए उसे अवसर मिलना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टी बनाता है और जब वो मर जाता है, उस पार्टी के साथ जुड़े हुए तमाम बड़े अनुभवी लोग होते हैं, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में परिपक्व होते हैं, लेकिन उनको अवसर न मिल करके उस राजनेता के बेटे को मिल जाता है जो कि अभी कुछ राजनीति के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है और देश को कैसे चलाना है, प्रदेश को कैसे चलाना है या जनपद को कैसे चलाना है या फिर अलग तरीके से नेतृत्व कैसे करना है, उसकी जानकारी उसके पास नहीं होती है। तो जिस तरह से आईएएस बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, आपकी क्षमता को जाना जाता है, उसी प्रकार से राजनीति में भी एक टेस्ट होना चाहिए, एक एग्ज़ाम होना चाहिए जिसमें जिस व्यक्ति को जो दायित्व मिल रहा है क्या उसका निर्वहन करने के योग्य है वो। जिस तरह से परीक्षा में पेपर देने के लिए आपकी इंक्वायरी होती कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, आपके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति किसी भी पद के लिए आवेदन करता है यानी वो कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसकी भी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए और साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति किसी प्रकार का दोषी पाया जाता है या कोई उसके ऊपर आरोप लगा होता है या उसके ऊपर दंगे भड़काने का या चोरी करने का या कोई हत्या का मामला है तो क्या उसे अवसर मिलना चाहिए राजनीति करने का? अगर उसे मिलना चाहिए तो फिर क्या वो जो लोग पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मेहनत करते हैं, अगर उन पे ऊपर कोई छोटा मोटा आरोप लगा है तो क्या उसे भी माफ़ कर देना चाहिए? ऐसा वो आज के स्टूडेंट सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर नेतृत्व करने के लिए ना डिग्री की ज़रूरत है ना ही क्षमता की ज़रूरत है, नेतृत्व करने के लिए एक परिवार से ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत है जिस परिवार के लोगों ने राजनीति में अपनी कोई एक अलग स्थान बनाया या फिर कोई पार्टी ऐसी बनाई हो जिस पार्टी से भारी तादाद में लोग जुड़े हो। उस पार्टी का सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए, उस पार्टी के कुर्सी पर कैसे बैठा जाए और उस पार्टी के कुर्सी पर बैठकर कैसे राजनीति किया जाए, बस यही अगर करना लगता है कि यह क्षमता का प्रतीक है तो फिर छात्रों को भी कुछ इस प्रकार से आवेदन करने का भी तौर तरीका बताया जाए। हमने कई जगह सोशल मीडिया पर ऐसा पढ़ा, इसलिए हमने अपनी बात को आपके सामने रखा। सवाल यह खड़ा होता है कि अब नेतृत्व करने के लिए उस व्यक्ति को नेतृत्व मिले जो उस काबिल हो, जिसको मंत्रालय मिले वह व्यक्ति उस फील्ड में पीएचडी किया हो, उसके पास अनुभव हो। जो भी व्यक्ति कोई प्रशासनिक अगर जिम्मेदारी उसको मिलती है अगर वो हैंडल करने की तो उसके पास उस तरह की जानकारी हो। यानी जो भी दायित्व जिस व्यक्ति को दिया जाता है सबसे पहले उसकी क्षमता का जांच कर लिया जाए, क्या वह व्यक्ति करने के योग्य है, क्या वह अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से और सही तरीके से कर सकता है, क्या उसके नेतृत्व में बहुत कुछ बदल सकता है, क्या उसके नेतृत्व से समाज को फायदा पहुंच सकता है। ये सारी बारीकियों पर ध्यान देना होगा और समाज को विकास के रास्ते पर लाना होगा।